से अधिक मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरा ज्ञान रखें। हालेलुया। उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूँ। और दूसरे पार्ट में वो कहता है, होशी 6:6 में हमने देखा था कि मैं चाहता हूँ कि होम बलि से अधिक मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरा ज्ञान रखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज्ञान के विषय में हमने गई बार भी हमने देखा था। तो हम जब देखते यीशु मसीह भी जब छोटे थे और मंदिर में जाकर प्रश्न उत्तर करते थे या सिखाते थे, तो उनके सिखाने से शास्त्री लोग भी अचंभा करते थे। बहुत से लोग अचंभा करते थे जब यीशु मसीह सिखाते थे, तो शास्त्री लोग भी अचंभा करते थे। शास्त्री लोग भी सिखाते थे, पर यीशु की जो शिक्षा को देखकर सुनकर वो अचंभा करते थे। वो कहते थे ये तो कारपेंटर का लड़का है, इतना ज्ञान कहाँ से इसे। अचंभा करते, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह उन लोगों की जैसे नहीं, पर अधिकार जैसे सिखाते थे। आमीन, हालेलुया। तो अधिकार को जानना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। अधिकार से बात करना भी बहुत जरूरी है। अधिकार को जानना कि क्या है प्रभु में, हमारा अधिकार क्या है। तो ज्ञान के विषय में जब हम देखते तो यीशु मसीह अधिकार जैसे सिखाते थे। आमीन। और वचन प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें वो बुद्धि परमेश्वर का ज्ञान रखना है। आमीन। जब प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर रहेगा तो हम वो अधिकार को जानेंगे और अधिकार से हम बात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 119 उसके 130 वचन में लिखा गया है कि प्रभु तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोगों को समझ प्राप्त होता है। आमीन। पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 का 130। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ जब आप देखते हैं जो भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु तो ज्ञान कहाँ है? प्रभु के वचन में। वो ज्ञान कहाँ है? बाइबल कहती ये जो संसार के ज्ञान वालों से वो गुप्त रखा है ज्ञान, और परमेश्वर ने जैसा उसने चाहा वैसा प्रकट किया लोगों पर। हमने गए बार वचन देखा था, परमेश्वर ने ज्ञान प्रकट किया। मतलब क्या देखा था? कहाँ देखा था? रोमियो में हमने देखा था? नहीं, इसमें लिखा था करंथियों में हमने देखा था। करंथियों की किताब से हमने देखा था। कौन सा वचन था करंथियों में? कौन सा वचन? 25 वचन था। कौन सा करंथ? कितना अध्याय? पहला अध्याय और उसका 25 बराबर। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान प्रकट किया है जिनके मन में वो ज्ञान रहता है। कहा है, पढ़ सकते हैं वो वचन? परमेश्वर की मूर्खता हाँ, मनुष्य के ज्ञान से ज्ञान बनी। हाँ, आगे। और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान। हाँ, आगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। तो हमने देखा था वो ज्ञान परमेश्वर 24 वचन में शायद वो मिलेगा, शायद 19 के 24 जो बुलाए हुए हैं। नहीं, 24 पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमने ज्ञान के विषय में देखा था। तो यह वचन कहता है भजन संहिता, ठीक है, भजन संहिता में हम आते कि प्रभु तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है और भोले लोगों को समझ प्राप्त होती है। और गए बार हमने देखा था नीति वचन 24:5 में कि जो बुद्धि है क्या करती है? बुद्धिशाली व्यक्ति बहुत ही सामर्थ्य होता है और समझ वाला बहुत ही शक्तिमान होता है। ओके, वो देखा था। पढ़ सकते फिर से नीति वचन 24:5 में हमने देखा था। 24 के 5। बुद्धिमान पुरुष
बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है बलवंत होता है, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? बलवंत होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान व्यक्ति बलवंत होता है और ज्ञानी पुरुष बहुत अधिक ही शक्तिमान होता है। आमीन। और यह वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के खुलने से क्या होता है? उजाला। आमीन। प्रकाश, उजाला। परमेश्वर उजाला है और उसका वचन खुलने से उजाला ही होने वाला है। आमीन, हालेलुया। और अंधेरे को दूर होना ही है। तो यह वचन जो भजन लिखने वाला कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोगों को समझ प्राप्त होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का ज्ञान परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसका ज्ञान रखें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आमीन। पर शैतान सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है। बाइबल कहती है, दावीद कहते हैं कि तू मेरे मन के विचार को, तू मेरे मन का स्वामी है और मेरे विचार को जानने वाला, मन के हर एक विचार को जानने वाला परमेश्वर है। सर्वज्ञानी परमेश्वर है। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है। शैतान सर्वज्ञानी नहीं। तो यह वचन फर्स्ट कहता है, नीति वचन 2 अध्याय की किताब में हम आते हैं तो उसके 6 पढ़ो। बुद्धि यहोवा ही देता है नीति वचन 2 अध्याय 6 वचन, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से ही निकलती है। बुद्धि यहोवा देता है, पर किसको देता है? याकूब कहता है जिनको बुद्धि की घटी हो पिता से मांगे। याकूब 1 अध्याय 5 वचन कहता है, पढ़ सकते हैं, क्या लिखा गया है? जिनको बुद्धि की घटी है वो पिता से मांगे और पिता बिना उलझना उद्धार से उदेगा। हालेलुया, पढ़ सकते हैं। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, याकूब बता रहा है कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है तो वो क्या कहता है कि मांगने के विषय में कहता है परमेश्वर से मांगे। तो याकूब जब बता रहा है तो यह वचन से हम पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान हो। निबुद्धि नहीं रहे पर बुद्धिमान हो। और इसलिए याकूब कहता है यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी है वो पिता से क्या करे? मांगे। आमीन, मांगे। और क्या होता है फिर? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। और यह वचन वही हमने नीति वचन 2 अध्याय 6 में लिखा गया है कि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का ज्ञान उसके वचन खुलने से होता है। इसलिए परमेश्वर ने जो संसार के जो ज्ञानवान है ना, उसका परमेश्वर का ज्ञान जो बाइबल में है उसने उन पर प्रकट नहीं किया, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के निर्बुद्धि को चुन लिया। निर्बुद्धि को, जो संसार में बुद्धिमान है उनको लज्जित करने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने सामर्थ्यहीन लोगों को चुन लिया, जो संसार में जो सामर्थ्य उनको क्या करने के लिए? लज्जित करने के लिए। हालेलुया, निर्बल को चुन लिया परमेश्वर ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है।
और याकूब यही कहता है कि जिनको बुद्धि की घटी है वो पिता से मांगे। आमीन, हालेलुया। मांगना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धि तुझे क्या करेगी मालूम है? बुद्धि तुझे ऊंचाई पर रखेगी और समझ तुझे, बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। हम देखते हैं उसके ही दूसरा अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी। बुद्धि जब परमेश्वर देगा और बुद्धि कहा तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। ज्ञान क्या करने वाला होगा? तुझे सुख देने वाला होगा। आमीन, हालेलुया। ज्ञान तुझे सुख देने वाला, परमेश्वर बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला ठहरेगा। फिर आगे क्या रहा? विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी। हाँ, विवेक तेरा तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। समझ तेरी रक्षक होगी। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत जरूरी है जिनको बुद्धि की घटी है वो मांगे, परमेश्वर देता है। और परमेश्वर के वचन के खुलने से वो प्रकाश होता है और फलों को समझ प्राप्त होगा। आमीन। और समझ क्या करेगी? तुझे सुख देने वाली, तुझे सुख देने समझ तुझे सुख देने वाला लगेगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। संसार से अधिक परमेश्वर का ज्ञान हमारे हमको होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। उसने धन दौलत नहीं मांगा, शत्रु का नाश नहीं मांगा। याकूब जब बता रहा है तुम मेरे को बुद्धि की घटी है तो मांगे, है ना। हम बहुत कुछ मांगते रहते हैं, हमारा मांगना खत्म नहीं होता। हम मांगते रहते। अच्छी बात है मांगना। हालेलुया। हम कुछ मांगते रहेंगे, प्रभु ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये मिले, वो मिले। यहाँ याकूब कहता है कि तुम्हें बुद्धि की घटी तो मांगे, बिना उल्लंघना वो देगा। आमीन। और सुलेमान के विषय में हम देखते हैं उसने दीर्घायु मांगा नहीं, शत्रु का नाश नहीं मांगा, फिर उसने धन दौलत नहीं मांगा, उसने जब मांगा बुद्धि मांगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने बुद्धि मांगा। और बाइबल कहती जब उसने सुलेमान ने जब बुद्धि मांगा, परमेश्वर प्रसन्न हुआ, बोला अरे इसने ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा, और उसने बुद्धि मांगा। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया और उसके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। परमेश्वर बोला तुझे मैं बुद्धि देता हूँ और तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। और फिर वो न्याय करता है। क्यों न्याय? वो उसने बोला जो प्रजा प्रभु मेरे पिता के हाथ में थी उनको संभल कर लेने के लिए, उनका न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह वचन स्पष्ट कहता है बुद्धि तुझे तेरे प्रवेश में हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला ठहरेगा। आमीन, लगेगा, ठहरेगा। और इसलिए बहुत ही जरूरी परमेश्वर के वचन, जो वचन में रहस्य है, वचन में बहुत से कुछ रहस्य है और परमेश्वर ने उसके प्रेम करने वालों को वो रहस्य को प्रकट किया है। हालेलुया। आपको मालूम है करंथियों की किताब किसने लिखा है? किसने लिखा है करंथियों की किताब? हाँ, पतरस ने क्या पौलुस ने? पौलुस ने लिखा है। ओके, करंथियों की किताब पौलुस ने लिखा। ओके, पर जब आप देखेंगे तो प्रभु भोजन के समय कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ? चेले कितने थे?
12 थे, एक उठ के भी गया था, 11 ही रह गए थे। क्रोध आ गया, उठ के गया वो। फिर यीशु मसीह, पहले खाना का समय था, वाढ़ था वो, वाढ़ खाना होने के बाद फिर प्रभु भोजन लिया गया। खाना खा रहे थे और सब मिलके खा रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं तुम में से एक मुझे पकड़ के देगा। खाना चालू था उधर से, तो सब खा रहे थे। तो यहूदा भी था, यीशु मसीह का प्लेट से वाला खा रहा था वो भी। तो यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुम में से एक पकड़ ले देने वाला है। तो सब कौन कौन एक दूसरे को देखने लगते, कौन हम में से कौन। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसको मैं निवाला, मेरे इसमें से निवाला ये कर रहा है, वही मुझे पकड़ के गया। तो पतरस इसको यहूदा को गुस्सा आता है, फिर निकल कर जाता है। फिर बाद में प्रभु भोजन लिया गया। तो 12 में से एक गया था, 11 लोग थे, उनके साथ यीशु मसीह ने प्रभु भोजन लिया। उसमें पौलुस था क्या? नहीं था। फिर वो प्रभु भोजन के विषय में बहुत कुछ लिखता है, ऐसा लेना चाहिए, वैसा लेना चाहिए। ये ज्ञान कहां से आया? वहां तो वो नहीं था, पौलुस वहां नहीं था। 11 में पौलुस नहीं था, पर प्रभु भोजन के विषय में बहुत कुछ उसने बताया, ज्ञान की बातें। तो वहां तो वो देखने के लिए नहीं था। और वो बोलते ऐसा लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए। और ये कहां से उसको पता चला? वो कहता है जो प्रकाशन के द्वारा मुझे पता चला। प्रकाशन में जो बातें लिखी वो पता चल, प्रकाशन के द्वारा मुझे बताई गई, प्रकाशन के द्वारा प्रकट की गई, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको बताया गया। आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु भोजन के विषय में वो बात करता है। प्रभु भोजन के विषय तुरंत में बहुत से उचित रीति से लेना चाहिए, अनुचित रीति से नहीं लेना चाहिए, बहुत कुछ बातें करता है वो। पर वो बताता है ये किधर से मुझे पता चले, प्रकाशन के द्वारा मुझे पहुंचाई गई बोल रहे हो, प्रकाशन के द्वारा। तो परमेश्वर बुद्धि देता है, प्रकाशन देता है। इसलिए मैंने बोला था इफिसियों की किताब में एक प्रार्थना है पौलुस की, इफिसियों हमें करनी चाहिए वो प्रार्थना। इफिसियों एक मिनट करता हूँ। इफिसियों ओके। तो हम देखते हैं वो प्रार्थना पौलुस की प्रार्थना है, इफिसियों पहला अध्याय 16 और 17 वचन में। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हाँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अभी अपनी प्रार्थना में तुम्हें याद करता हूँ। हाँ, ओके। अभी उसका 17 वचन में एक प्रार्थना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ परमेश्वर हाँ जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो कहता है कि तुम्हारे विषय में मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद रखता हूँ, धन्यवाद प्रार्थना में याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और फिर वो 17 वचन में प्रार्थना करता है, जो 17 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकटीकरण की आत्मा, प्रकाश की आत्मा। और वही बता रहा है कि प्रकाश के वो मुझे जो बातें प्रकाश में पहुंचाई गई आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। वहां वो नहीं था, फिर भी पहुंचाई गई उसको आत्मा के द्वारा, किसी ने बताया नहीं। और
यूहन्ना 1 यूहन्ना में लिखा गया, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा रहता है, तुमको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सिखाएगा आपको। आमीन, हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी पर कि परमेश्वर वो ज्ञान अपनी पहचान में वो ज्ञान और प्रकट की आत्मा मुझे दे। हमें मांगनी है, हमें मांगनी है। याकूब वही कहता है कि तुम में कोई बुद्धि की घटी है तो पिता से मांगे, बिना उलझना वो उदारता से देगा। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मांगनी है। हालेलुया, परमेश्वर से मांगना है। और यह वचन वही कहता है, इफिसियों में उसका प्रार्थना है कि प्रकाशन की, अपनी पहचान में प्रकाशन की आत्मा करनी है। हालेलुया। और जैसे मैं बोला, यूहन्ना में लिखा गया है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा उसके आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नहीं, 1 यूहन्ना में लिखा गया है, सिर्फ यूहन्ना में, 1 यूहन्ना में। तो बताऊंगा मैं वचन कहा अभी, इसमें हम देखेंगे। मैंने पढ़ा है वचन और आपको भी बताऊंगा अभी। मैंने ढूंढना पड़ेगा उसको, पर मैंने देखा है वचन, तो अगली बार मैं दिखाता हूँ आपको उसके विषय में। तो यह वचन कहता है, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुमको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। पर हमें मांगना है। यह जैसा पौलुस ने यह कहा कि मैं तुम्हारे विषय में धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारे विषय में प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। हालेलुया। तो मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। और सुलेमान ने वही काम किया कि परमेश्वर से मांगा और पहला न्याय वो करता है। पहला न्याय क्या था? क्या न्याय किया था उसने? बहुत बार हमने देखा है वचन में। क्या न्याय किया था उसने? पहला बच्चे के विषय में, बच्चे के विषय में, है ना? क्या बच्चे के विषय में न्याय किया उसने? बोलिए, बच्चे के विषय में न्याय किया था। एक औरत का लड़का मरा हुआ था, उसके इसमें मर जाता है, और एक का वो मरा हुआ उसके पास रखती है और वो उसका लड़का अपने पास लेती। वो फिर वो कहते हैं मेरा लड़का नहीं है, ऐसा वो बोलते नहीं मेरा ही है, और उसका न्याय उसके पास पहुंचाता है। तो उसमें क्या उसने न्याय किया? क्या किया था? बोलते 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा तुम ले जाओ, एक टुकड़ा तुम ले। तो जो वो दूसरी और देखती रहती, पर जो माँ रहती बोलती नहीं उनको दे दो। तो सुलेमान पहचानता है कि यही माँ है उसकी, और वो न्याय पहला करके लोग अचंबा करते हैं। आमीन। तो यह वचन यही कहता है कि हमें पिता से मांगना है। 2-3 प्रार्थना के विषय में कहूँगा मैं। और एक प्रार्थना जो भजन संहिता 119 का 18 में दावीद कहता है कि प्रभु मेरे आंखें खोल दे कि तेरे व्यवस्था में जो अद्भुत बातें मैं देख पाऊँ। यह आप देखते हैं भजन संहिता 119:18 कि मेरे आंखों को खोल दे कि तेरे वचन में जो अद्भुत बातें वो मैं देख पाऊँ। पढ़ सकते हैं। हमने प्रार्थना देखा, प्रार्थना में मांगना है याकूब जैसा कहता है, और हमने देखा कि पौलुस इफिसियों उसका पहला अध्याय 17 वचन में वो प्रार्थना के विषय में वो कहता कि परमेश्वर अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, वो मांगना है। फिर हमने अभी दूसरे देखते प्रार्थना क्या है, सिर्फ 18 119 का 18 कि प्रभु तेरे मेरे आंखों को खोल दे
कि तेरे वचन में जो मैं व्यवस्था में जो अद्भुत बातें वो मैं देख पाऊँ। मेरी आंखें खोल दे मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे आंखों को खोल दे कि तेरे वचन में जो अद्भुत बातें हैं व्यवस्था में जो अद्भुत बातें वो मैं देख सकूं। आमीन हालेलुया। तो ये जो प्रार्थना है इफिसियों पहला अध्याय 17 वचन और यहाँ हमने देखा 119-18 ये प्रार्थना हमें मांगनी है। प्रार्थना में मांगना है। हम मांगते रहते बहुत कुछ और ये भी मांगना है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे क्या होने वाला है। ज्ञान तुझे क्या करने वाला है, सुख देने वाला लगेगा। आमीन। तो हम इस समय खड़े रुकेंगे 8 बजे फिर अगली बार और भी हम उतरेंगे इसके वचन में। तो हम अपनी जगह पे खड़े होंगे और सचमुच हमें मांगना है। मांगने के विषय में बुद्धि के विषय में हमें मांगना है कि जब अगर हमने बुद्धि को नहीं मांगा हुआ जो अधिकार परमेश्वर देता है उसको नहीं जाना तो उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखते हैं यीशु मसीह अधिकार जैसे वो सिखाते थे। हमें हम अपनी जगह पे खड़े होंगे और धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर।